राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है रविवार ये सत्र में। और कल हमने चर्चा की थी हनुमान जी, भगवान के शुद्ध भक्त हनुमान जी के बारे में कि क्या उनका सेवा का भाव है और क्या हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। उनका मनोभाव अहंकार से कभी युक्त नहीं हुए, हर सेवा के लिए तत्पर, विनम्रता। क्यों हो पाया ये सब? क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इतनी सारी शक्तियां सामर्थ होने के बावजूद भी अहंकार ना होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो मैं बार बार जो बोलते हैं ना कि संसार में ऐसा कौन है जिसके पास शक्तियां होने पर उसके अंदर अहंकार नहीं आता। हमारे अंदर छोटा सा गुण, छोटी सी क्वालिटी कुछ होती है तो हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, दूसरों को नीचे देखने लगते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं हनुमान जी महाराज, वो हमने इसलिए, कैसे हमने उनके जन्म के बारे में चर्चा किया था, भगवान से उनको क्या प्रार्थना है, क्या मनोभाव है, यमुनाचार्य ने उनके बारे में क्या लिखा है। भगवान की सेवा के लिए वो सब अपना विस्तार भी करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे दो छोटे छोटे, दो तीन सेक्शन। एक दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय की भी कभी कभी भारत में पूजा होती है, वो भी इसके बारे में क्या बताते हैं। जब भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए तब वे ऋषि अत्रि और पत्नी अनसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, है ना। अत्रि और अनसुईया के रूप में उनके तीन मस्तक थे, क्योंकि वो चाहते थे, अत्रि और अनसुईया ने प्रार्थना की कि बोले हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होइए। और इस प्रकार से वो तीनों के रूप में, तीन मस्तक थे उनके, चार भुजाएं थीं, वे चार कुत्तों, वेदों के प्रतिरूप, और एक बैल धर्म का प्रतिनिधित्व से घिरे हुए थे। तो कुत्ते चार उनके आसपास और एक बैल जो धर्म का प्रतिनिधि है उसके साथ थे। ब्रह्मांड पुराण में यह कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शिव से प्रार्थना की कि वे संयुक्त होकर उनका पुत्र बने। तीनों ने उनको यह वर दिया और इस तरह प्रकार दत्तात्रेय उनके रूप में प्रकट हुए। तो कभी कभी लोग सोचते हैं भैया तीनों की एक साथ पूजा कर लो, बढ़िया, दत्तात्रेय कर लो, एक साथ हो जाएगी। तो भागवतम में वर्णन आ रहा है 4:1-15 में, अत्रे पत्नशनसूया श्रोत्रज्ञे स्वेशाप्सुतान् दत्तम दुर्वाससं सौम्याम् आत्मा ब्रह्म संभवान। अत्रि मुनि की पत्नी ने, अनसुईया ने, तीन सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। वे थे सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के अंश अवतार थे। सोम ब्रह्मा की, दत्तात्रेय विष्णु की, और दुर्वासा जो हैं वो इसके शिव के प्रतिनिधि। फिर भी कहीं का एक जगह और बताया कि अत्रि मुनि को ब्रह्मांड के प्रभु की कोई स्पष्ट कारण धारणा नहीं थी, अतः वे तीनों अधिष्ठाता देव, जो प्रकृति के तीनों विभागों में वास्तव में ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके समक्ष प्रकट हुए। भागवत में भी एक जगह चर्चा आती है कि वो जब प्रार्थना किए तो उनको पता नहीं था किसकी प्रार्थना करनी है। तो तीनों अधिष्ठा जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसा कुछ जो, जैसी जब प्रार्थना की तो तीनों प्रकट हो गए। यही भागवतम में आता है 2:7-4 में। अत्रि ऋषि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में दत्तात्रेय, है ना, दत्त अत्रि इसलिए बना है, दत्त अत्रि के मतलब अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से उन्हें अनेक यदु, हाय हाय इत्यादि अनेक पवित्र, इतने पवित्र हुए कि उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वर प्राप्त किए। हाँ, तो उन्हें दोनों आध्यात्मिक कृपा भी प्राप्त हुई और भगवान की भौतिक कृपा भी प्राप्त हुई। हाँ, यह स्पष्ट है कि दत्तात्रेय परम स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और सभी कारणों के कारण नहीं है, क्योंकि केवल अंश अवतार है, ध्यान रखने, बल्कि वो विष्णु के सक- सशक्त या शक्तावेश अवतार के रूप में है। शक्तावेश अवतार क्या होता है? हाँ, किसी जीवात्मा को विशेष शक्ति, जैसे नारद मुनि, है ना, मैं, उनको विशेष शक्ति प्राप्त, परशुराम, परशुराम जो है, हाँ, वेद व्यास हैं, बहुत अच्छे। तो ये अंश अवतार है। जब मैं देखता हूँ दुर्भाग्य से आज जो ब्राह्मण है वो परशुराम की पूजा करते हैं कि परशुराम ने तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया।
लेकिन आजकल शक्ति को दिखाना चाहते हैं ना। ब्राह्मण हो गया आप, है ना। अभी याद है, आप जना ध्वनि से अलर्ट हो गया तो हम समझ गया ब्राह्मण हो। मुझे याद नहीं है क्योंकि सरनेम हम पूछते नहीं, लेकिन होता ना दुर्भा। आइडियली ब्राह्मण को किसकी पूजा करनी चाहिए? जिन्होंने ब्राह्मणत्व का पालन किया। करे वशिष्ठ हैं, है ना, और ऋषि हैं, गौतम है ना, अत्रि, जो जो वास्तव में लेकिन क्यों ताकत दिखाने जाते हैं। परशुराम ने तो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन बाकी किसी की पूजा नहीं करेंगे। हम भी दिखाएंगे, अपन भी धनुर्धारी, तिलकधारी और बंदूकधारी, तलवारधारी हैं। दुर्भाग्य से तो जिनका करना चाहिए उनका ना करके हम डेविएट हो जाते हैं। तो इधर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना ना करके हम इधर लोग, कुछ लोग हैं वो दत्तात्रेय की तरफ डेविएट हो गए, जबकि दत्तात्रेय ने एक्चुअली भगवत सिद्धांत का पूरा प्रतिपादन नहीं किया। कुछ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ट्रिक करने के लिए, जैसे शंकराचार्य ने किया था। आगे हम चर्चा करेंगे। तो एक शक्ताविश अवतार है दत्त नारायणमंथम भागवतम। अतः उनकी आराधना करने से यह फल प्राप्त नहीं होता जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करने से होता है। तत्रते परम भगवान की प्रति भक्तिमय सेवा से अधिक इस भौतिक जगत के वैराग्य के विषय में शिक्षा देते हैं। तो इसलिए कुछ लोग हैं, और भी धर्म हैं आप जानते हैं, जो बहुत वैराग्य की बात करते हैं। लेकिन वैराग्य कब तक चलता है? क्योंकि जब दूसरी जगह युक्त नहीं होगा व्यक्ति सही अच्छी जगह, तो वैराग्य ज्यादा दिन काम नहीं करता। कोई छोटा बच्चा है, वो, उसको बोलो कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। अच्छा कुछ दोगे तो छोड़ देगा। प्रभुपाद जी ने देखिए लोगों को ये नहीं बोला कि ना नशा मांसाहार ये सब छोड़ो। वो छोड़ने के साथ साथ उन्होंने बोला, क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, नो इश्यू। तो जो है, छोड़ने के साथ साथ प्रभुपाद ने उनको अच्छा दिया अल्टरनेटिव, है ना। अब कोई व्यक्ति है, कोई गलत काम कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, उसको कोई अच्छा दे दोगे? कोई बच्चा वीडियो वीडियो गेम खेलता है, उसको देखने का शौक है, वीडियो गेम खेल रहा है, उल्टी सीधी रील फील देख रहा है। यदि उसको, तो उसको क्या करो कि उसको कृष्ण लीला दिखा दो, लिटिल कृष्णा दिखा दो, है ना। कुछ आजकल तो नरसिंह देव का, नरसिंह भक्तों ने ये भी बना ली, भक्तों की लिटिल कृष्णा के अलावा नरसिंह देव की लीला भी उसमें कार्टून फॉर्म में आ गई। ऐसे बहुत सारे। तो क्या हो गया कि प्रवृत्ति को बदल, है ना, खाने का शौक है तो भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को युक्त करना पड़ेगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बच्चा है आग की तरफ जा रहा है, तो क्या करती है माँ? उसको बार बार रोकने की बजाय, बार बार उसको चाटा मारने या करने की बजाय उसको बुला के दूसरा एक खिलौना कुछ अच्छा पकड़ा दे दी। अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ दत्तात्रेय ने केवल भौतिक जगत से वैराग्य की शिक्षा दी, साथ में युक्त होने की शिक्षा भी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं जो नेति नेति, नहीं नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तब। लेकिन भाई कहाँ फिर मन को कहाँ लगाओगे, इंद्रियों को कहाँ लगाओगे? कहीं तो लगाना है। बिना उसके नहीं रह सकती ना। विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देहि नाम। इंद्रियां बिना कुछ उसके नहीं रह सकती, कुछ तो चाहिए। आंखों को कुछ ना कुछ देखने को चाहिए। भगवान का सुंदर विग्रह है, सुंदर स्थान, सुंदर चीज देखने नहीं लगेगी, गंदी चीज देखेगा। कुछ सुनने को चाहिए, भजन कीर्तन कथा अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा तो गाने दुनिया भर की सब सुनेगा। कल मैं देवास होते हुए एक गांव से आ रहा था, कार से देख रहे थे, वो ट्रैक्टर वाले इतने, ट्रैक्टर में भी उसने बड़े बड़े वो साउंड लगा रखे, इतना शौकीन। वो गाने बजा रहा है, बिंदिया चमकेगी, मतलब जो भी जमा रहा है। गाँव में बड़ा शौक, मैं सोच रहा हूँ यार इतना टाइम है उसको भजन सुनने का। एक गाँव में गए, वो बढ़िया बैठे हैं और सुन रहे हैं, चर्चा कर रहा है, पान, और फिर थोड़ी देर बाद चाय, चाय पान, चाय पान। तो दिन भर बैठे हैं। मैं बोला दादा भैया दिन भर टाइम है, भजन करो। अरे बोले सब चलता रहता है अंदर अंदर अंदर। दुर्भाग्य है। तो यहाँ की केवल भौतिक संचार की वैराग्य आवश्यक है, लेकिन उससे युक्त होना भी तो आवश्यक है। कहाँ पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए, केवल विरक्ति पर्याप्त नहीं। बंदर भी विरक्त होता है ना। कितना विरक्त होता है, बहुत विरक्त होता है। कपड़े भी नहीं पहनता, है ना। माला दो सोने की तोड़ के फेंक देता है। कुछ भी दो, थोड़ा फल खाएगा, आपको अपना महाप्रसाद दे देता है, उच्छिष्ट दे देता है, इतना। लेकिन जब बंदर की आती है भूल जाता है वैराग्य, है कि नहीं। तो ये केवल वैराग्य काफी नहीं, लेकिन उन्होंने भौतिक जगत से वैराग्य की भी शिक्षा दी। अतः उन्हें ना उन्हें और ना उनकी शिक्षा को परम समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान से युक्त होने की शिक्षा नहीं दी। विच इज द हाइएस्ट नॉलेज, जो हमारी स्थिति बताए परम भगवान कौन है, और भगवान से हमारे संबंध को स्थापित या पुनर्स्थापित कैसे किया जाए, वो परम ज्ञान है। इसके अतिरिक्त वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार दत्तात्रेय का निर्विशेष सिद्धांत है कि परम सत्य नाम रूप गुण लीला से विहीन है। अतः दत्तात्रेय का उपासक होना नास्तिक बनने के समान है। कोई कोई दत्तात्रेय, इंदौर में दत्तात्रेय का मंदिर भी है,
नहीं बताएंगे, नहीं तुम चले जाओगे। हाँ, वो तीन चेहरे वाला आजकल कहीं कहीं लोग बढ़िया, तो तीनों की पूजा कर रहे हैं एक साथ, उनके सिद्धांत को समझते नहीं है, मानते नहीं है। तो होता था दत्तात्रेय जैसे निर्विशेषवादियों की उपासना भी नास्तिक होते हैं और पाखंडी हो जाते हैं वो। जैसे वेद न मानिया बौद्ध, बौद्ध हो ही लो नास्तिक। तो बुद्ध तो भगवान थे, वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन जो बाकी जो उनके फॉलोअर हो गए वो सब नास्तिक हो गए। शंकराचार्य तो भगवान के भक्त थे, उनके फॉलोअर हो गए वो मायावादी हो गए। भगवान के नाम गुण लीला साज सामग्री सभी दिव्य और अद्भुत हैं, और भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है। भौतिक इंद्रियों से समझ नहीं सकते, इसलिए बोलते हैं कि अनाम रूपम, ये भगवान आप निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ऐसे नहीं भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण मतलब ये भौतिक गुण नहीं है जो हमारे अंदर है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इनसे ऊपर है भगवान शुद्ध सत्व। इसलिए उनको निर्गुण, निराकार, निराकार ऐसा नहीं कि कोई आकार नहीं, लेकिन हमारा भौतिक तत्व की जैसे बने नहीं बना है शरीर, है ना? भौतिक नहीं है वो, ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो भजन भी करते हैं, राम का कृष्ण का भजन भी कर रहे हैं, शिव जी के भी कर रहे हैं, लेकिन उनको निराकार समझते हो, तो कभी कभी बन के आ जाते हैं, राम बन के, कभी श्याम बन के, ऐसा करके। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों के द्वारा दृश्य होता है, उसी प्रकार भगवान केवल उनके लिए प्रकट होते हैं जो उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न होते हैं। कहाँ पे बताया भगवान गीता में सबके लिए नहीं प्रकट होते? आप लोग बता सकते हैं ऑनलाइन कोई? क्लिक करना चाहिए तुरंत। अब मैं इसको ऐसा नहीं कि मैं पहले पढ़ के तैयारी करके आया हूँ, आइडिया तो एक बार पहले पढ़ना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, ये भी है, और ये भी सही है। और क्लियर, भगवान खुद बोले हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाप्त। जैसे मान लो आज रात को 10 बजे हम सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारे प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलके बोलेंगे हम सूरज को देखना चाहते हैं, सारी फ्लड लाइट जला दो, घर की सारी लाइट जला दो, सारी टॉर्च लेके आओ, सूर्य को देखेंगे, देख पाएंगे? लेकिन सूर्य देव कृपा करके जब आते हैं, अपने आप दिख जाते हैं उनकी कृपा से। लेकिन हम अपने इंडेवर से, भौतिक इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते भगवान को। तो भगवान हमारी सेवा भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे इंडेवर से, क्योंकि कृष्णा चीज और इंडेवर, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, लेकिन सिंसियरली कितना जब करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई विल नॉट टेक प्रसाद, नो नो मैटर व्हाट विल हैपन। कल हम उधर से आ रहे थे, वो बताया ना, एक रास्ते में आ रहे थे, हम एक जगह गए थे, फिर हमें एक परिवार मिल गया, वो किसी और महंत जी के भक्त हैं, उनके यहाँ तो इतनी सारी ट्रे में लगा के लग दी, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, बढ़िया बढ़िया कैटेगरी के, एकदम A1 क्वालिटी के, है कि नहीं? लेकिन भगवान कृपा से हमने आप लोगों का आशीर्वाद से हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया, हमने बोला कि आपने भोग नहीं लगाया, तो बोले चलो उठा के लगा देते हैं। मैंने कहा भैया जी प्लेट अब बेचारा क्या करे, बेचारा सीधा साधा आदमी गाँव को जानते नहीं, है ना? तो अभी लगा देते हैं, तो प्लेट उठा के, मैंने कहा भैया जी प्लेट में तो हाँ खाते हैं। बोले नहीं नहीं, ये किसकी प्लेट नहीं है, तो ऐसी है सबके लिए है। सबके लिए तो और गड़बड़ है फिर। वो बोले रहती है ना कटोरियां, वो आजकल ट्रे में रख देते हैं ऐसी कटोरियां, उसी में से लोग खाते रहते हैं बंदरिए के बंदर की तरह, जो आता है चार चार। तो क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं, सिद्धांत पता ही नहीं। और सॉरी टू से, मतलब नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो किसी बड़े उनसे दीक्षित हैं, बड़ी फेमस महात्मा जी से दीक्षित हैं। ठीक है? जो भी होगा, हाँ, एक दुर्भाग्य है, क्योंकि ज्ञान नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, लेकिन कितना क्लीन स्टैंडर्ड्स बताए, वी शुड फॉलो। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको केवल भगवान के साथ संबंध ही नहीं बताया, और संबंध स्थापित करके प्रयोजन ही नहीं बताया, सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अभिधेय बताया है कि कैसे उस संबंध को पुनर्स्थापित कर सकें। और जितना हम सेवा में ध्यान रखेंगे, बोलते हैं पेइंग अटेंशन टू द डिटेल इज द साइन ऑफ लव। प्रेम का लक्षण, हम घर जाते हैं, अभी घर जाएंगे, हमारी मम्मी को सब पता है, सबकी माता को क्या क्या पसंद है। अच्छा, तन्मय आ रहा है, उसको तो हर गाजर का हलवा पसंद है, किसी को बोलेगा गोविंद आ रहा है, उसको बाटी पसंद। मैं घर जाता हूँ, मेरे को मेरी माता जी को सब पता है। अब तो मेरे रिश्तेदारों को भी पता हो गया, जो जो चीजें पसंद है फेवरेट, आप लोगों को लिस्ट भेज देंगे, डोंट वरी आप, ठीक है? अभी डिटेल बताएंगे, तो सबको पता है ना। तो उनको पता है कि कम मिर्च खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, कम शक्कर खाते हैं, शक्कर नहीं खाते, गुड़ खाते हैं, ये जो भी खाते हैं, दूध पीते हैं गाय का भैंस का, नहीं पीते हैं, घी खाते हैं नहीं खाते हैं, सारी चीजें। तो शुगर, हमें भी यदि भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना है, अब देखिए दुर्भाग्य से एक गलत एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग करिएगा मत, लेकिन देखेंगे कोई लड़का यदि किसी लड़की को करने लगता है, चाहने लगता है,
आज का डेटिंग डेटिंग क्या है भाई यार? हम चेक कर रहे थे तुमको, तब तुरंत निकल गया। हाँ, तो डेटिंग करता है, तो मान लो उसके बारे में तो सारी सारी जानकारी निकालता है ना? निकाल लेता है ना आजकल नेट से, वो जो फर्जी वाला जो करते हैं, दूसरों को फंसाने वसाने का काम करते हैं, वो भी सारी निकाले। वो लड़के को क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फूल पसंद, वो सब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है ना? तो उसको प्रेम करता है, नाटक भी करता है, सारी डिटेल निकाल के रखता है ना। वो फिर वैसे ही करेगा, उसको वैसे ही, उसको ऐसा पसंद है, उसको दाढ़ी वाला पसंद है तो दाढ़ी बना लेंगे, उसको बकरी वाली दाढ़ी चाहिए तो बकरी वाली दाढ़ी, उसको चाहिए ये इतनी छोड़ने वाली, मेंढक की तरह मेंदरिया वाली, तो मेंदरिया है ना। उसको कैसे पसंद है वो देखेगी, कौन से हॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स, तो क्या कलर, क्या चीजें, क्या पसंद है, सारी चीज जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से काम भी करता है वो। तो हमें तो सारी जानकारी दे रखी है आचार्य ने, कृष्ण को क्या पसंद है, क्या पसंद है, हाउ वी डील विद द डिवोटीज, कृष्ण विल लाइक, हाउ हाउ वी सर्व हिम, कृष्ण विल लाइक। वी हैव ऑल, हमें अलग से इंटरनेट सर्फिंग करने की जरूरत नहीं है, आचार्य ने सब दे दिया, हमें बस उसको एग्जीक्यूट करना है, सिस्टम भी दे दिया है ना। भगवान बोला है मन मना भाव भक्त भक्त, है ना। तुम हम तो, हमारा मन मना ही करता है, मन मना, वो वाला मन मना नहीं है ना। मतलब मेरे मन का मेरे से हमेशा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, यद यद करोषि यद नाशी, यद जोशी ददासी, यद तपस्या चुकंते तत् करो क्षमदर्पण। जो करो मेरे निमित्त करो। पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे निमित्त, कैसे निमित्त, पढ़ाई करो, आप सिलेक्शन हो, आपका नाम होगा, कितना प्रचार होगा, आप जो काम कर, जो हम जो आप लोग काम कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, पेपरों में आ जाएगा, न्यूज पेपर में, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, हम इस्कॉन सेंटर में रहते थे विष्णुपुरी, सारे विष्णुपुरी वाले फेमस हो जाएंगे फिर, बस आप आईएएस आईपीएस बन जाओ, अधिकारी बन जाओ कुछ अच्छे, है ना। रहते थे, गीता भगवत गीता, ये भगवत गीता यथारूप पढ़ते थे, ध्यान रखना कभी भी गीता बोलना है उसके साथ यथारूप बोलना है, नहीं तो कौन कौन से रूप में आ जाती है, नहीं तो जब भी रिकमेंड कर रहे हो किसी को भगवत गीता यथारूप पढ़िए, है ना। तो बहुत बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार से जिनको प्रॉपर सिद्धांत क्लियर नहीं है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं प्रभुपाद जी की कृपा से कि हमें सारी चीजें सिद्धांत प्रभुपाद जी के अनुयायी, देखो हम एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं। अब हम एक और दूसरे, एक विशेष महाजन के बारे में बताएंगे, जो हमारे बहुत प्रिय हैं, जो हमारी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। हरी बोल, आपका जवाब सही है। आपको क्या दिया जाए, टिकट दिया जाए हम लोग, नहीं, वैकुंठ लोक का, वैकुंठ लोक नहीं, हम लोग भी जाएंगे तो प्रचार प्रचार करेंगे वैष्णव, यमराज के बारे में क्या बता रहे हैं नरसिंह पुराण में। हम सोच सकते हैं कि अरे हमने भगवान के बारे में समझ लिया, इन सब के बारे में क्या जरूरत है, नहीं, इन सब की स्थिति जान के क्या होगा, इनके प्रति भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि सारे भगवान से कनेक्टेड है ना। और भगवान के प्रति विशेष रूप से बढ़ेगा, अरे इतने बड़े बड़े लोग, है कि नहीं, भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं। यमराज, नरसिंह पुराण में यमराज खुद स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं यमराज हूं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे बद्ध जीवों को दंड एवं पुरस्कार देने के लिए नियुक्त किया है। जो भगवान हरि या अपने आध्यात्मिक गुरु से विमुख हो जाते हैं, मैं उनको दंड देता हूं। जो भगवान हरि के चरणों में नमस्कार करते हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सोचो, भागवतम में वर्णन है कि पता नहीं 5 किलोमीटर या 5 कोस ऐसा कुछ, जो नरसिंह भगवान की आराधना करता है, जिसके मुंह में हरि नाम होता है, गले में कंठी होती है, माथे पे तिलक होता है, मुंह में नाम होता है भगवान का, उसके 5 किलोमीटर तक यमदूत नहीं आते। अजामिल प्रसंग के बाद यमराज ने बोला है, मतलब डिस्टेंस एग्जैक्टली आप समझ लेना जो भी हो, लेकिन करीब नहीं आते, कम से कम ये है, आसपास भी नहीं आते। सोचिए, हरिनाम की इतनी शक्ति है। एक बार क्या हुआ, कभी कभी हमको लगता है इतना देर से हरिनाम कर रहा कुछ नहीं हो रहा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है वो भक्त से जुड़ा हुआ था, गौड़ी वैष्णव परंपरा में, कहीं भजन करता था, वृंदावन में कहीं, कहाँ रहता, कहाँ वृंदावन के आसपास कहीं, तो किसी ने भजन किया, उसको बोला कुछ हो नहीं रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा है, समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, क्या करें। ऐसा करके वो चला गया उस आश्रम, कहीं आश्रम में था, आश्रम छोड़ के चला गया। तो एक बार जो है, एक जा रहा था तो एक पेड़ पे एक आदमी बैठा था, लकड़ी वकड़ी काट रहा होगा, उधर से दूर से आते आते देखा तो उस सामने वाले की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। शायद आपने स्टोरी सुनी हो किसी ने, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तो ऊपर से वो आदमी बोलता है, भैया भाई साहब वो कुल्हाड़ी उतार देंगे क्या। तो भैया उठा तो देंगे, लेकिन ऊपर तक देंगे कैसे, बोले बस अब उठा दो, उठा के ऊपर कर दो। तो उसने उठा के ऐसी कुल्हाड़ी ऊपर दी, तो ऊपर जो आदमी बैठा था उसने इतना ऐसे करके इतना लंबा हाथ किया, हाथ इतना लंबा हो गया उसका, कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ के पर। तो ये आश्चर्य हो गया भगत,
अरे क्या बात है, बहुत सिद्ध पुरुष हो आप आप मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भी दीजिए, मैं तो बोले ठीक है। ये बताया उसको, ये सब करो, वो शमशान में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत बताया। और तुम्हारे लिए वो यक्ष जो है वो ब्रह्मदैत्य कौन सा जो भी था, एक नेगेटिव कोई एनर्जी जो भी रहता हो, वो शक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्म राक्षस या पता नहीं जो भी था, उसकी वो शक्तियां बोले प्रकट हो जाएगा। तो कुछ दिन किया तो प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो बोला कौन हो, सामने आओ। बोले सामने नहीं आ सकते, यही बात करें, बोले सामने आओ। बोले सामने आना आऊंगा उसी कंडीशन में कि आपको पहले कंठी माला उतारनी पड़ेगी। बोले क्यों? बोले कंठी माला पहनना है आप, मैं आपके सामने नहीं आ सकता। सोचो, क्योंकि उसने प्रमाणिक गुरु की वैष्णव की प्रमाणिकता से ऐसी कंठी माला पहन ली, तो फिर क्या मतलब, आदि पति इसके नियम का पालन नहीं कर रहा है। करेक्ट ना? मोबाइल रिचार्ज नहीं कर रहे, मोबाइल रखने का मतलब क्या है? करेक्ट ना? तो ये दिखाने के लिए नहीं है ना। यदि हम सिद्धांतों का प्रमाणिकता से पालन कर रहे हैं तो उसके अंदर शक्ति है, बहुत शक्ति है, नॉट ऑर्डिनरी। है ना? तो प्रयास करना चाहिए हमें, गले में कंठी हो, तिलक हो। हमें यदि मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन है कि हम गले में कंठी ऐसी, गले में आई आई तो कंठ में लगना चाहिए, नहीं हो पा रही, थोड़ा जैसे हम कंपनी में थे, हम कंपनी में अलाउ नहीं था, तो हम दो दो कंठी ऐड कर लेते थे अंदर तक, दिखती नहीं थी और ऐसा कवर रहता था, पर छोड़ते नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि छोड़ दें। यमराज ने बताया कि मैं उनको जो हरि से विमुख हो जाते हैं, अपने आध्यात्मिक प्रमाणिक गुरु से विमुख हो जाते हैं, उनको मैं दंड देता हूँ। स्कंद पुराण में यमराज ने कहा, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, इंद्र और अन्य देवता और स्वयं मुझे भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि महान आत्मा जो भगवान विष्णु के सेवक बन चुके हैं, हम उन्हें दंड दे पाए। सोचिए, इतने बड़े आदमी की हमारे अवसर मिल रहा है, यमराज भी नहीं आएंगे, नहीं तो सारे लोग तो यमलोक की तरफ जा रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालया, सब लोग जा रहे हैं। तो एकमात्र तरीका है यम के दंड से बचने का। यमराज की कितनी बड़ी सेवा है, कितनी कठिन सेवा है, और इतना पनिश करना, ड्यूटी होती है। अपने किसी को बेच के बाहर निकालते समय कितना दुख होता है ना। पता चलता तो नहीं प्रभु ने तो मत निकालो, है कि नहीं? अपने को तकलीफ होती थोड़ी बेच से बाहर करने में, कुछ उधर तो उनको पीटना मारना पड़ रहा है, कितना फ्राइड कर देते हैं, तेल में तल देते हैं, ऐसा पकौड़ा की तरह, जैसे आप लोग एकदम बढ़िया पकौड़ा निकालते हैं, सब फ्राइड कर देते हैं। इतने सारे 36 प्रकार के नर्क हैं। आपने देखा वो हेल वाला वीडियो, देखा किसी ने हेल वाला? किसी ने देखा? एंट्रेस करो, आज दिखा देते हैं बढ़िया ट्रेलर, तो वहां जाके नहीं देखना पड़ेगा। एक जगह हम गांव में दिखा रहे थे, कहले प्रभु नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, उतना ही जाके देख ले। अब तो देखने होता ही जाके, तो बुंदेलखंड में कोई बताए, तो हमने कहा यार नहीं प्रभु ऐसा नहीं। तो देखो यमराज की आराधना, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यमराज एक वैष्णव है, महाजन है, 12 महाजन। उन्होंने नाम किस किसको पता है इसके लिए? फुल है, डब्बा सलामत है ना, बेड़ा मिलेगा। ऑनलाइन किसको याद है? ऑनलाइन बताइए किसको 12 महाजनों के नाम याद है? एक तो यमराज हमने बता दिए, गोविंद गुरु को याद है, वेरी गुड। ऑनलाइन किसी को याद है? वेरी गुड, एक ही लाइन, एक ही लोगों ने, एक ही 100 की। दूसरा और कोई? अरे तन्मय प्रभु को याद है, वेरी गुड, तन्मय प्रभु को अवसर दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तीन नहीं चार, एक कैसे कम कर दिए? चतुष कुमार, तीन कुमार नहीं, चतुष नाम है तो फिर चतुष तीन कैसे हो सकते हैं? और स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिला, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्मा, बलिर, व्यासगिर, वयम। प्रहलाद, जनक, भीष्मा, बलि, व्यासगिर, वयम, इनके नाम स्मरण करने से द्वादश एते महान, द्वादश एते महानियो धर्मान भागवतन यहाँ, ये लोग धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, इनका स्मरण करने से कहीं वर्णन आता है, डेली इनके नाम स्मरण करना चाहिए, महाजनों की प्रार्थना करनी चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे, समय कम है, 5 मिनट में कवर कर लेते हैं, खबर है क्या? हाँ, सूर्यदेव। सूर्यदेव परमेश्वर के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता श्लोक है, किसी को याद है? यच्छ सूर्यव सरिता सकल ग्रहाणा, राजा समस्त मूर्ति शेष तेजा, यस्सं भ्रमन्ति संव्रत काल चक्रो, यही ना? हाँ, यस्य भ्रमति संभ्रत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम देखो, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने सबकी स्थिति बता दी, मैन मैन, शिव की, खुद की, गणेश जी की, शिव जी की, दुर्गा की, मैन मैन तो यही है।
तो के तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत में के नेत्र हैं, समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक हैं, आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, जिनकी आज्ञा से सूर्य देव काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करते हैं। जिनकी आज्ञा से, भगवान गीता में भागवत में बता रहे हैं, कपिल देव अपनी माता को बता रहे हैं। वो अच्छा श्लोक मेरे को बहुत अच्छा, कौन सा बता रहे हैं ये? अ, अ, ये मद भयात बाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षद इंद्रा दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात बाति, मेरे भय से हवा चलती है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य भी टाइम टाइम पे उठ रहा है, टाइम पे सो रहा है, मतलब अस्त हो रहा है मेरे। सूर्य वर्षति इंद्रा दहति अग्नि मृत्युश्चरति, यम यम देवता मेरे भय, मेरा भय होता है नहीं भगवान डंडा लेके पीछे पड़े, लेकिन भगवान नाराज ना हो जाए यदि हम ड्यूटी में फेल हो गए तो। कभी कभी होता है ना, जैसे गुरु है वैष्णव है, हमको डांटते मारते नहीं, लेकिन होता है ना यार, क्या नियम पालन नहीं करेंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, या टाइम पे अपना रेगुलेटर वो नहीं काम करेंगे, तो नाराज, उनको आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये सारा भगवान के अधिष्ठाता कार्य करे। अगर सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए, हम भी प्रणाम करते हैं डेली, मंदिर में बहुत सारे ब्रह्मचारी दर्शन होते हैं, प्रणाम करना चाहिए। सूर्यदेव आरोग्यता प्रदान करते हैं, भगवान आरोग्यता प्रदान करिए, और उसके बाद क्या करिए, आरोग्यता प्रदान करिए और बहुत शक्ति दीजिए इंद्रिय भोग करने की। ऐसा नहीं, आरोग्यता प्रदान करिए, स्वस्थ रखिए आप जैसा चाहें, और स्वस्थ साथ में सद्बुद्धि दीजिए कि मैं स्वस्थ रह के भगवान की भक्तों की सेवा कर सकूं। इसीलिए आरोग्यता, है ना। बाहर की दुनिया में क्या, वो बता रहे ना, भोग करता है, भोग लग जाता है रोग, फिर करता है योग। क्यों? क्योंकि फिर से करना है भोग, ये चक्र। इसीलिए तो आराधना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। सब सब वर्णन है उसमें, भागवत में भी वर्णन है, बीच बीच में व्यास व्यास देव ने ट्रिक किया है। अभी मैं पढ़ रहा था द्वितीय स्कंद में, सेकंड कैंटो में, वो कौन सी देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, अश्विनी कुमारों को पूजा करने से क्या है, इंद्र को करने से क्या है, दुर्गा को करने से क्या है, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए उसके लिए क्या, बाद में बता देंगे ना। ठीक है, और किसी को, है ना, किसी को सुंदर संतान चाहिए उसके लिए क्या है, किसी को शरीर चाहिए क्या है, अष्ट उसमें आरोग्यता के लिए सूर्यदेव के बारे में बताया। वो हमारे काम का है, बाकी तो ठीक है, प्रार्थना करना चाहिए, नथिंग रॉन्ग ऑब्वियसली, बिकॉज भगवान तो बता रहे कि मेरे भगवान के नेत्र है सूर्य और चंद्र, और वो ऐसे भगवान है जो हमें दर्शन भी देते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अयप्पा के बारे में कल पढ़ेंगे हम। अयप्पा, अयप्पा पढ़ना, नॉर्थ इंडिया में, उधर साउथ में चलता है, केरला, हैदराबाद, आंध्र में, वो कौन है अयप्पा के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये सबरीमला है, सबरीमला सबरीमाला जो भी, सबरीमला। ठीक है, समय हो गया है, विराम देंगे, 7 बज गए। किसी कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बोल सकते हैं, तो स्टॉप ओवर हियर। फिर हम लगभग एंड पे आया हमारा सेक्शन, यप्पा के बारे में चर्चा करेंगे, और भगवान के बारे में अलग अलग प्रार्थनाएं हैं ऋषि मुनियों की। गर्ग मुनि ने क्या बताया भगवान के बारे में, गर्ग संहिता में, बहुत अच्छा। और छोटा सा फिर हम एक चर्चा करेंगे रास लीला के बारे में, कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो लोगों को डाउट्स होते हैं, वो सारा। ठीक है, उसके बाद समाप्त। और भगवान का साक्षात्कार कैसे करें, 2-3 चैप्टर और हैं। आई ट्राई टू फिनिश ऑन बिफोर